इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी एक धर्म के गुरु ने किसी दूसरे धर्म की आजादी के लिए अपनी जान दे दी हो। हाँ। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलेंगे। और ये कहानी है 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की। जी, गुरु तेग बहादुर, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। हिंद की चादर? क्या खूब कहा है। मतलब एक ऐसी चादर जिसने उस दौर में जुल्म के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मान सम्मान को ढक लिया, उसकी रक्षा की। बिल्कुल। और आज हमारी ये सारी बातचीत गुरमुख सिंह की किताब गुरु तेग बहादुर द ट्रू स्टोरी पर आधारित है। अच्छा। और ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये सुनी सुनाई बातों से हटकर कुछ ऐसे तथ्य सामने रखती है जो उस जमाने के दस्तावेजों पर आधारित हैं। हाँ, जैसे कि भट्ट वही, मतलब उस समय के जो भाट और कवि रिकॉर्ड्स लिखते थे वो। और असमिया बुरंजी भी। हाँ, असमिया बुरंजी, जो असम के राज दरबार का आधिकारिक इतिहास है। ये वो स्रोत हैं जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो हमारा मकसद आज गुरु तेग बहादुर के जीवन को एक नई नजर से समझना है। एक योद्धा, एक घुमंतु प्रचारक और आखिर में एक शहीद के तौर पर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू से। कहानी शुरू होती है 1621 में अमृतसर में। छठे गुरु गुरु हरगोबिंद के घर उनके सबसे छोटे बेटे ने जन्म लिया। और उनका नाम रखा गया था त्यागमल। त्यागमल। जी, त्यागमल। और उनका बचपन वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। मतलब? उनके पिता गुरु हरगोबिंद ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया था। मीरी और पीरी, हाँ। यानी अध्यात्म और सियासत, भक्ति और शक्ति दोनों साथ चलेंगी। तो त्यागमल की परवरिश में घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब उतना ही जरूरी था जितनी गुरबाणी की तालीम। और शायद इसीलिए उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर पड़ा। बिल्कुल। तेग बहादुर का मतलब है तलवार का धनी। हाँ। ये नाम उन्हें कैसे मिला? ये नाम उन्हें मिला महज 14 साल की उम्र में। सिर्फ 14 साल की उम्र में? 1635 में करतारपुर की लड़ाई हुई थी। उस जंग में बालक त्यागमल ने अपनी तलवार का ऐसा जौहर दिखाया, ऐसी बहादुरी से लड़े कि उनके पिता और गुरु हरगोबिंद ने खुद उन्हें देखकर कहा, तुम त्यागमल नहीं, तुम तेग बहादुर हो। वाह! और यहीं से उनके योद्धा स्वरूप की नींव पड़ी। अच्छा, यहाँ पर स्रोत एक बहुत बड़ी धारणा को चुनौती देता है। हम सब ने हमेशा यही सुना है कि गुरु बनने से पहले गुरु तेग बहादुर लगभग 20 साल तक बकाला गांव में एक कमरे में सिर्फ ध्यान और तपस्या करते रहे। हाँ, ये बात बहुत प्रचलित है। लेकिन ये किताब कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि यह उनकी पूरी छवि को बदल देता है। एक तपस्वी से एक सक्रिय प्रचारक की। तो अगर वो ध्यान में नहीं थे, तो फिर उन 20 सालों का सच क्या है? स्रोत के मुताबिक ये एकांतवास वाली बात सिक्खी के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। मतलब मीरी पीरी के खिलाफ? हाँ, सिक्खी एक गृहस्थ जीवन जीने, समाज के बीच रहकर सेवा करने पर जोर देती है। समाज से पूरी तरह कट जाना वो सिक्खी नहीं है। तो सवाल उठता है कि वो कर क्या रहे थे? वही तो, क्या कर रहे थे वो? असल में उन 20 सालों में उन्होंने वो किया जो गुरु नानक के बाद शायद ही किसी ने किया हो। अच्छा। उन्होंने जबरदस्त यात्राएं की। पंजाब से निकलकर कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस, पटना होते हुए वो बंगाल और फिर असम तक गए। इतनी लंबी यात्राएं? जी, इन्हें प्रचार यात्रा कहा जाता था। वो जगह जगह सिख संगतें स्थापित कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, गुरु नानक के बराबरी और सेवा के संदेश को दूर दूर तक फैला रहे थे। तो वो समाज से कटे हुए नहीं थे, बल्कि समाज से पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए थे। बिल्कुल, वो जमीन तैयार कर रहे थे। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 8वें गुरु गुरु हरकिशन दिल्ली में चेचक की वजह से बहुत बीमार हो गए। और अपने आखिरी पलों में जब उनसे पूछा गया कि अगला गुरु कौन होगा, तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे, बाबा बकाले। बाबा बकाले। इसका क्या मतलब था? इसका सीधा मतलब था कि अगला गुरु बकाला गांव में मिलेगा। लेकिन एक मुश्किल थी। क्या? बकाला में गुरु हरगोबिंद का परिवार रहता था, और उस परिवार में कई लोग थे जिन्हें सम्मान से बाबा कहा जा सकता था। ओहो, तो कंफ्यूजन हो गया। बहुत बड़ा। और इसी का फायदा उठाया गया। रातों रात 22 लोगों ने खुद को गुरु घोषित कर दिया। 22 एक साथ? हाँ, हर किसी ने अपनी दुकान सजा ली, अपना डेरा लगा लिया और दावा करने लगा कि असली गुरु वही है। ये तो एक अजीब स्थिति बन गई होगी। तो इस केओस के बीच असली गुरु को कैसे पहचाना गया? ये तो किसी पहेली को सुलझाने जैसा था।
और इस पहेली को सुलझाया एक अमीर समुद्री व्यापारी माखन शाह लुभाना ने। माखन शाह लुभाना? हाँ, कहानी ये है कि उनका जहाज समंदर में एक भयानक तूफान में फंस गया था। अच्छा। जब बचने की कोई उम्मीद नहीं रही तो उन्होंने मन ही मन गुरु से अरदास की, एक मन्नत मांगी कि अगर उनका जहाज बच गया तो वो गुरु को 500 सोने की मोहरें चढ़ाएंगे। और उनका जहाज बच गया? बिल्कुल, जहाज बच गया और माखन शाह अपनी मन्नत पूरी करने सीधा बकाला पहुंचे। लेकिन वहां तो 22 गुरु बैठे थे। हाँ, वहां का नजारा देखकर उनका सिर चकरा गया। अब वो 500 मोहरें किसे दें? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरकीब सोची। वो एक चतुर व्यापारी थे। उन्होंने फैसला किया कि वो हर दावेदार के सामने सिर्फ 2 मोहरें रखेंगे। उनका सोचना था कि जो सच्चा गुरु होगा वो अंतर्यामी होगा। समझ गई। वो खुद ही जान जाएगा कि मन्नत 2 की नहीं 500 मोहरों की थी और बाकी की 498 मोहरें मांग लेगा। ये तो कमाल की तरकीब थी। तो वो एक एक करके सबके पास गए। हाँ। वो एक एक करके 21 लोगों के पास गए। हाँ। हर कोई 2 मोहरें लेकर उसे आशीर्वाद देता और खुश हो जाता। किसी ने बाकी मोहरों की बात नहीं की? किसी ने नहीं। माखन शाह निराश होने लगे। फिर किसी ने उन्हें बताया कि एक और बाबा हैं जो लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, अपने घर में ही ध्यान करते हैं। वो गुरु तेग बहादुर थे। अच्छा। माखन शाह उनके पास पहुंचे और नियम के मुताबिक 2 मोहरें उनके सामने रख दी। और तब क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने 2 मोहरें रखी, गुरु तेग बहादुर ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और बोले, भाई, मन्नत तो 500 मोहरों की थी, सिर्फ 2 देकर गुरु को ठग रहे हो। वाह! ये सुनते ही माखन शाह को जवाब मिल गया। उसे सिर्फ जवाब ही नहीं मिला, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर घर की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे। गुरु मिल गया है, गुरु मिल गया है। हाँ, और उसकी इस आवाज ने सारे बकाला का भ्रम दूर कर दिया और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु के रूप में प्रकट हुए। तो माखन शाह ने गुरु को तो ढूंढ निकाला, लेकिन ये घटना दिखाती है कि सिख पंथ का प्रभाव कितना बढ़ रहा था। और जब प्रभाव बढ़ता है तो दिल्ली में बैठे बादशाह का ध्यान भी खींचता है। बिल्कुल। उस समय दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब था और उसका नजरिया बिल्कुल अलग था। औरंगजेब एक बेहद कट्टर शासक था और उसका एक ही मकसद था, पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना। हाँ, एक इस्लामिक राज्य। और स्रोत के मुताबिक 1669 में उसने बाकायदा एक शाही फरमान जारी किया था अपने सभी गवर्नरों को। जी, सभी गवर्नरों को। फरमान में साफ लिखा था कि काफिरों के सभी स्कूल और मंदिर नष्ट कर दिए जाएं और उनकी पढ़ाई लिखाई और धार्मिक रिवाजों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाए। ये तो एक सीधी टकराव की स्थिति थी। क्या गुरु की गतिविधियों का इस नीति से कोई सीधा टकराव हुआ? टकराव की जड़ें बहुत गहरी थीं और ये बात हमें असमिया बुरंजी से पता चलती है। अच्छा, उससे क्या पता चलता है? उसके अनुसार गुरु की पहली गिरफ्तारी औरंगजेब के आदेश पर ही हुई थी, लेकिन वजह बड़ी दिलचस्प है। क्या वजह थी? शिकायत करने वाले उत्तर भारत के ब्राह्मण और उलेमा थे। क्या मतलब ये टकराव सिर्फ मुगल सत्ता और गुरु के बीच नहीं था, बल्कि स्थापित धर्मों और गुरु के समतावादी संदेश के बीच भी था? बिल्कुल। स्रोत यही इशारा करता है, गुरु की शिक्षाएं जाति-पाति, ऊंच नीच को नहीं मानती थी। हाँ, उनके लंगर में सब बराबर थे। उनके लंगर में ब्राह्मण और शूद्र एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उनके दरबार में अमीर और गरीब के लिए एक ही जगह थी। ये सामाजिक बराबरी का संदेश उन लोगों के लिए एक सीधी चुनौती थी जिनकी सत्ता और प्रभाव सामाजिक ऊंच नीच पर ही टिका था। मतलब उन्हें अपना रुतबा खतरे में नजर आ रहा था। हाँ, और उन्होंने जाकर बादशाह के कान भरे कि ये नया गुरु लोगों को गुमराह कर रहा है, जिससे उनके धर्मों को खतरा है। तो औरंगजेब के लिए ये एक राजनीतिक अवसर भी बन गया। बिल्कुल। इन धार्मिक नेताओं को खुश करके अपनी कट्टर छवि को और मजबूत करना और साथ ही एक बढ़ते हुए प्रभाव को कुचलना। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम, सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है, जब कश्मीरी पंडितों का एक समूह मदद की गुहार लगाने के लिए आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचता है। हाँ, ये मई 1675 की बात है। पंडित कृपाराम दत्त की अगुवाई में लगभग 500 कश्मीरी पंडितों का एक जत्था आनंदपुर साहिब पहुंचा। और वो क्यों आए थे? वो औरंगजेब के कश्मीरी गवर्नर इफ्तिखार खान के जुल्मों से तंग आ चुके थे। उन पर जबरन धर्म बदलकर मुसलमान बनने का भारी दबाव था। और जो नहीं मानता था उसे मार दिया जाता। उन्होंने गुरु से हिंदू धर्म को बचाने की गुहार लगाई। ये एक बहुत ही अनोखी और मुश्किल स्थिति थी। यहाँ जो बात सोचने वाली है वो ये कि गुरु तेग बहादुर खुद मूर्ति पूजा या जनेऊ जैसी प्रथाओं में विश्वास नहीं करते थे। सही बात है। सिख धर्म इन कर्म कांडों को नहीं मानता।
तो फिर उन्होंने उनकी मदद क्यों की? यही तो इस कहानी का सबसे असाधारण पहलू है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो गुरु के लिए यह सवाल किसी एक धर्म या उसकी पूजा पद्धति का था ही नहीं। तो फिर ये सवाल किस चीज का था? ये सवाल इंसान के बुनियादी अधिकार का था, अपनी मर्जी से अपने ईश्वर को पूजने की आजादी का। ये सवाल था कि क्या कोई हुकूमत तलवार के जोर पर किसी की आत्मा को बदल सकती है? तो उन्होंने क्या फैसला लिया? कहते हैं कि वहां उस समय गुरु तेग बहादुर के 9 साल के बेटे गोविंद राय भी मौजूद थे, जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह बने। जी। गुरु गहरी सोच में थे। तब बालक गोविंद राय ने उनसे पूछा कि वे इतने चिंतित क्यों हैं। गुरु ने जवाब दिया कि इन लोगों का धर्म बचाने के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की जरूरत है। और तब बालक गोविंद राय ने उन्होंने तुरंत कहा, पिताजी, इस समय आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है? एक 9 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर उन्हें अपना रास्ता मिल गया। हाँ, उन्होंने उन पंडितों से कहा कि वे जाकर औरंगजेब और उसके गवर्नर से कह दें, क्या? अगर तुम हमारे गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना सके तो हम सब बिना किसी शर्त के इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये तो सीधे सीधे अपनी जान को दांव पे लगाना था। बिल्कुल। उन्होंने खुद को मानवता के सबसे बड़े सिद्धांत के लिए पेश कर दिया। ये बलिदान किसी एक व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे उसूल के लिए था जो पूरी इंसानियत पर लागू होता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की आजादी। इस फैसले के बाद गुरु तेग बहादुर अपने 3 सबसे करीबी सिखों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़े। पर उन्हें रास्ते में ही आगरा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा? उन्हें लगभग 4 महीने तक कड़ी कैद में रखा गया। तरह तरह की यातनाएं दी गई ताकि वो टूट जाएं। फिर उन्हें लोहे के पिंजर में बंद करके दिल्ली लाया गया। और दिल्ली में औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। हाँ, कोई चमत्कार दिखाओ, इस्लाम कबूल करो या मौत को गले लगाओ। चमत्कार दिखाना तो कई कहानियों में आता है, पर गुरु ने इसे क्यों मना कर दिया? क्योंकि सिख सिद्धांतों के अनुसार चमत्कार दिखाना ईश्वर के हुक्म या उसकी मर्जी में दखल देना है। एक तरह का अहंकार। हाँ, उन्होंने कहा, चमत्कार दिखाना ईश्वर का काम है, बंदे का नहीं। इस्लाम कबूल करना अपनी अंतरात्मा के खिलाफ था। तो उन्होंने बड़ी शांति और दृढ़ता से तीसरा विकल्प चुना, मौत। और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या हुआ? औरंगजेब ने सोचा कि वो गुरु को मानसिक रूप से तोड़ देगा। इसके लिए उसने हुक्म दिया कि गुरु के 3 साथियों को उनकी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मारा जाए। ये सुनना ही दिल दहला देता है, अपने सबसे करीबी साथियों को इस तरह मरते हुए देखना। और फिर भी शांत और अडिग रहना, ये अकल्पनीय मानसिक शक्ति है। कैसे शहीद किया गया उन्हें? सबसे पहले भाई दयालदास को लाया गया। उन्हें खौलते हुए पानी के एक बड़े से देग में डालकर जिंदा उबाल दिया गया। हे भगवान! फिर भाई मतीदास की बारी आई। उन्हें 2 खंभों के बीच कसकर बांधा गया और बढ़ई वाली आरी से उनके सिर से लेकर नीचे तक जिंदा चीर दिया गया। आखिर में भाई सतीदास को लाया गया। उनके शरीर पर रुई लपेटी गई और आग लगा दी गई। ये तीनों महान सिख शांत रहकर गुरबाणी का पाठ करते हुए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। और गुरु तेग बहादुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ, वे अडिग रहे। वे पूरी तरह शांत और अडिग रहे। जब जालिमों ने देखा कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा, तो अंत में 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक की उस जगह पर, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, जी, काजी ने फतवा पढ़ा और जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार के एक ही वार से गुरु तेग बहादुर का शीश उनके धड़ से अलग कर दिया। उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह ने बाद में इस घटना के बारे में लिखा था, सीस दिया पर सिरर न दिया। हाँ, उन्होंने अपना सिर तो दे दिया, पर अपना दृढ़ विश्वास, अपना आदर्श नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर की शहादत सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसका असर बहुत गहरा और दूर तक गया। बिल्कुल, ये मुगल साम्राज्य के पतन की एक तरह से नैतिक शुरुआत थी। इस घटना ने पूरे उत्तर भारत में लोगों के मन से मौत का डर निकाल दिया। और इसने उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना के लिए प्रेरित किया। हाँ, एक ऐसे संत सिपाहियों का संगठन जो जुल्म के खिलाफ लड़ सकें। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिद्धांतों पर टिके रहने में है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। और ये हिम्मत सिर्फ गुरु तक ही नहीं रही, ये आम लोगों में भी आ गई। कैसे? उस समय जब बादशाह के खौफ से कोई गुरु के पार्थिव शरीर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब 2 साधारण सिखों ने जो किया वो कमाल है। कौन थे वो? एक थे भाई जैता। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंधेरे में गुरु के शीश को उठाया
और 200 मील पैदल चलकर आनंदपुर साहिब ले गए। और दूसरे थे लखीशा वंजारा, एक व्यापारी। उन्होंने गुरु के धड़ को अपनी बैलगाड़ी में छिपाकर उठाया, उसे अपने घर ले गए और फिर पूरे घर को ही आग लगा दी ताकि किसी को शक ना हो और गुरु का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो सके। मतलब उस एक बलिदान ने हजारों लोगों के अंदर के डर की जंजीरों को तोड़ दिया था। आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, एक ऐसे सिद्धांत के लिए अपनी जान दे देना जिसे आप खुद नहीं मानते, ये विचार आज के दौर में क्या मायने रखता है? ये बहुत गहरा सवाल है। इस कहानी से हम अपने जीवन में क्या सीख ले सकते हैं? शायद ये हमें सिखाता है कि सहिष्णुता या टॉलरेंस का मतलब सिर्फ दूसरों को बर्दाश्त करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है दूसरों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से खड़ा होना, तब भी जब हम उनसे सहमत ना हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इंसानियत के लिए खड़े होने की बात है। जी। हम अपने श्रोताओं को इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब कोई इंसान अपने उसूलों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के उसूलों को मानने के अधिकार के लिए खड़ा होता है, तो वो मानवता के लिए कौन सा पैमाना तय करता है?